वृंदावन की प्यारी सुबह। वृंदावन की सुबह बहुत सुंदर होती थी। सूरज धीरे धीरे उगता था। उसकी रोशनी यमुना जी के पानी पर चमकती थी। हवा ठंडी और पवित्र होती थी। पेड़ों पर पक्षी गाना गाते थे। पूरा वृंदावन जाग रहा था। इसी वृंदावन में लिटिल कृष्णा रहते थे। नीला रंग, छोटा सा शरीर, सिर पर मोरपंख, हाथ में मुरली। कृष्ण चल रहे थे और मुरली बजा रहे थे। उनकी धुन सुनते ही सब कुछ रुक जाता था। गैयां चलना बंद कर देती थी। बच्चे अपना खेल भूल जाते थे। गोपियां बस कृष्ण को देखती रहती थी। कृष्ण कभी मक्खन चुरा लेते, कभी गोपियों को छेड़ देते, कभी हंसकर भाग जाते। सब हंसी मजाक में होता था। वृंदावन हमेशा खुश रहता था। राधा जी शांत और गहरी। राधा जी हमेशा शांत रहती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, वो ज्यादा हंस मजाक भी नहीं करती थी, पर उनकी आंखों में कुछ अलग था। गहरा प्रेम, पूरा समर्पण। कृष्ण जब भी मुरली बजाते, राधा चुपचाप सुन लेती। कृष्ण राधा को देखते, राधा कृष्ण को महसूस करती। बिना शब्द के भी दोनों सब समझ जाते। गोपियों की बातें। एक दिन सब गोपियां यमुना के किनारे बैठी थीं। कोई फूल तोड़ रही थी, कोई हार बना रही थी। बातें शुरू हुई कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी गोपी बोली, नहीं, मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। कल मेरे घर आए थे। सब हंसने लगी। बातें मस्ती से भरी थी। धीरे धीरे बात कंपटीशन बन गई। सब अपना अपना प्यार गिनाने लगी। रुक्मिणी जी का आना। उसी दिन रुक्मिणी जी वृंदावन आई। वो शांत थी, सुंदर थी, मर्यादा में रहने वाली थी। उन्होंने गोपियों की बात सुनी और प्यार से बोली, प्रेम सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्रेम समर्पण से होता है। गोपियां हंसती। उन्हें ये बात समझ नहीं आई। राधा जी वहां थीं, पर वो चुप थीं। सिर्फ कृष्ण की तरफ देखा और नजर झुका ली। राधा की चुप्पी और गलत सोच। राधा जी का चुप रहना कुछ गोपियों को अच्छा नहीं लगा। एक गोपी बोली, राधा कुछ बोलती ही नहीं, लगता है कृष्ण से प्यार कम हो गया है। दूसरी गोपी बोली, जो बोलता नहीं उसका प्रेम सच्चा कैसे हो सकता है। राधा ने कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा ना शिकायत। वो चुपचाप वहां से चली गईं। यमुना के किनारे जाकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर कोई शब्द नहीं। कृष्ण सब देख रहे थे। कृष्ण का मन भारी हो गया। रात हो गई। चांद वृंदावन पर चमक रहा था। कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे। मुरली हाथ में थी, पर आज मुरली नहीं बजी। कृष्ण सोचने लगे, प्रेम को शब्द नहीं चाहिए, पर दुनिया को सच दिखाना जरूरी है। तब कृष्ण ने एक लीला सोची। माता दुर्गा की पूजा। कुछ दिन बाद माता दुर्गा की पूजा रखी गई। सब वृंदावन वाले पूजा के लिए गए। कृष्ण, राधा, गोपियां, रुक्मिणी सब साथ थे। भजन गाए जा रहे थे, दीप जल रहे थे, माहौल पवित्र था। पूजा के बाद सब लौट रहे थे। कृष्ण का दर्द। अचानक कृष्ण ने अपना सिर पकड़ लिया। उनका चेहरा बदल गया। कृष्णा, कान्हा, सब घबरा गए। कृष्ण जमीन पर बैठ गए। सिर दर्द बढ़ता जा रहा था। किसी ने जड़ी बूटी लाई, किसी ने तेल लगाया, किसी ने मंत्र पढ़ा, पर कुछ काम नहीं आया। प्रेम की परीक्षा। कृष्ण ने धीरे से कहा, इसका एक ही इलाज है। सब बोले, क्या कान्हा? कृष्ण बोले, तुम में से कोई अपने चरणों की धूल मेरे सिर पर लगा दे। सब शौक हो गए। गोपियां बोली, हम अपने पैरों की धूल कैसे लगा सकती हैं? ये पाप है। रुक्मिणी जी भी चिंता में पड़ गईं। सब अपना भविष्य सोचने लगे, पाप पुण्य सोचने लगे। राधा जी का निष्काम प्रेम। सिर्फ राधा चुप थीं। राधा ने सिर्फ एक बात देखी, कृष्ण दर्द में है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, न धर्म, न पाप, न अपना नाम। राधा आगे बढ़ी, धीरे से अपने चरणों की धूल ली और कृष्ण के सिर पर लगा दी। सच्चे का उजाला। कृष्ण तुरंत उठ बैठे। उनका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। सब देखते रह गए। कृष्ण बोले, यही है सच्चा प्रेम। जो अपने प्रेमी के दर्द के आगे अपना सब कुछ भूल जाए, वही निष्काम प्रेम होता है। कृष्ण ने राधा की तरफ देखा। राधा ने सिर्फ प्यार से देखा। कृष्ण मुरली बजाने लगे। वृंदावन फिर से प्रेम से भर गया। धुन। संदेश। सच्चा प्रेम बोलता नहीं, सच्चा प्रेम करता है। जो बिना सोच समझ के अपने प्रेमी के लिए जी जाए,
वही सबसे बड़ा भक्त होता है।